बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज है 28 मई 2024 और आज से 26 साल पहले 28 मई 1998 रस्कोह हिल्स चागी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान, जहां पाकिस्तान ने किए थे 5 एटॉमिक एक्सप्लोजन्स, धमाके, और पाकिस्तान बन गया द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री एज न्यूक्लियर पावर एंड द 7th ओवरऑल इन द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। आई फील प्राउड कि मेरा मुल्क पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स सवाल पूछते हैं कि अकरम भाई हमें क्या मिला? अगर पाकिस्तान आज एटॉमिक पावर है तो हमें क्या मिला, अवाम को क्या कुछ मिला? भाई ज़रा सब्र करें, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर आगे चलकर। पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने में कोई एक या दो शख्स नहीं बल्कि लंबी सी लाइन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने में। लेकिन हम जब बात करते हैं पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर स्टेट, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, तो सबसे पहले हमारे सामने एक नाम आ जाता है। वो नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर कदीर खान का बहुत ही बड़ा रोल है पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने में। उसके अलावा डॉक्टर सलाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, रेस्पेक्टिव ऑफ द यूएस प्रेशर। बड़ा प्रेशर था आपके ऊपर, उसके बावजूद भी भुट्टो बहुत ही बोल्ड, स्ट्रांग, किड्समैटिक भुट्टो। तो ये एक्चुअली आपका एक इनिशिएटिव इस कौम के लिए। लेकिन एक ऐसा नाम है, एक ऐसा साइंटिस्ट, अगर आप ना होते तो शायद आज पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता। आपके बगैर ये इम्पॉसिबल था। वो नाम है डॉक्टर मुन्नीर अहमद, पाकिस्तान का ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर मुन्नीर अहमद। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका है पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में। अब डॉक्टर मुन्नीर ने क्या किया, इस पर आते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि आज तक दुनिया में कौन से और कितने कंट्रीज जो हैं वो एटॉमिक पावर कंट्रीज हैं। सबसे पहले यूएस बना 1945 को, अमेरिका नंबर 1। नंबर 2 सोवियत यूनियन, आजकल रशिया आप कह सकते हैं, 49। नंबर 3 पर यूके 52, और फिर नंबर 4 पर आ गया फ्रांस 1960। नंबर 5 पर चाइना 64। ये 5 वो कंट्रीज हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर्स भी हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। अब इन्होंने क्या किया, 68 में पास किया एक अग्रीमेंट, ट्रीटी साइन किया गया, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो इफेक्ट हुआ 1970 को। तो उसके मुताबिक जो है नो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, बस हम 5 कंट्रीज काफ़ी हैं, किसी और को हम अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बावजूद भी 4 ऐसे कंट्रीज हैं, दे बिकेम एटॉमिक पावर्स। नंबर 6 पर इंडिया आ गया 74 में, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इंडिया के धमाके थे। नंबर 7 पे पाकिस्तान 98 को, नंबर 8 पर नॉर्थ कोरिया 2006 को, और नंबर 9 पर है इसराइल। इसराइल इज एक्चुअली अनडिक्लेयर्ड, कोई धमाका नहीं किया इसराइल ने, लेकिन इसराइल के पास एटॉमिक वेपन्स हैं। तो 5 वीटो पावर्स हैं, और 4 कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर बात करें ईरान, तो ईरान इज अंडर प्रोसेस, ईरान के पास अभी कोई भी एटम बम नहीं है। इन 1953 उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट डिवाइड एजनहावर, आपने स्पीच किया एटम फॉर पीस। आपने कहा कि तमाम कंट्रीज के पास ये फ्रीडम है, ये राइट मौजूद है, दे मे यूज न्यूक्लियर एनर्जी बट फॉर पीसफुल पर्पस, नॉट फॉर द वॉर पर्पस। आप एनर्जी बनाएं, बिजली वहां से प्रोड्यूस करें, बट नॉट वेपन्स। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने जो हैं वो आगाज किया अपने पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम का, पाकिस्तान ने भी आगाज किया। 1956 में पाकिस्तान ने बनाया
PAEC, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो 1956 से लेकर 71 तक पाकिस्तान यूज्ड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। जब 65 का जंग हुआ, इंडो पाकिस्तान वार हुआ 65 का, सितंबर का महीना है, उसके बाद भुट्टो को बड़ा शौक हुआ कि पाकिस्तान को लाजमी हम बनाएं न्यूक्लियर पावर स्टेट। और भुट्टो यहां से गए वियना, ऑस्ट्रिया। गालबन ये कोई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात है, ये 65 का ईयर है। तो वियना में आपके साथ मीटिंग किया डॉक्टर मुनीर अहमद। 1950s में, 60s में और 70s में जो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट थे, जो दुनिया के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनमें आपका नाम शामिल था, डॉक्टर मुनीर का नाम शामिल था। और बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का एक ऐसा साइंटिस्ट जिसको यूनाइटेड नेशंस ने अपने पैनल में रखा, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो यूएन का एक इदारा है, उसका काम क्या है, टू मॉनिटर न्यूक्लियर एनर्जी। तो उसके अंडर में आप काम कर रहे थे। और क्या आपकी लाइफ, क्या सैलरी, क्या रिस्पेक्ट, अमेजिंग। तो आपने मुलाकात किया भुट्टो के साथ वियना में, 65 की बात है ये। और आपने कहा भुट्टो को कि मैं 1 साल पहले किया था इंडिया, यानी कि 64 में यूएन की एक कमीशन बनी, इट पेड विजिट टू इंडिया। और वहां मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका हमने दौरा किया। और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इंडिया क्रॉस्ड द पीसफुल लिमिट। एक सर्टेन लिमिट है कि यहां तक आप पीसफुली यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को। अगर यहां से आपने क्रॉस किया, दैट मीन्स कि यू आर नाउ हैविंग योर एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ वार। तो आपने इन्फॉर्म किया भुट्टो को, और भुट्टो थे पाकिस्तान के वजीर खारजा एट दैट टाइम। कहा कि इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है अपना प्रोग्राम न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, तो पाकिस्तान को भी ये काम शुरू करना चाहिए। भुट्टो बहुत खुश हो गए। तो भुट्टो ने कहा डॉक्टर मुनीर को कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये एडवाइस, अब हमारा जो सदर साहब अयूब खान है, तो उसको मैं यहां बुलाता हूं और एक मीटिंग कर लेते हैं। तो दिसंबर के आखिर में 65 में एक मीटिंग हुआ लंदन में, जहां डॉक्टर मुनीर, भुट्टो साहब और अयूब खान थे। डॉक्टर मुनीर ने कहा, भुट्टो ने कहा अयूब खान को कि हमें लाजमी काम करना चाहिए इस पर, बट ही रिजेक्टेड द ऑफर। अयूब खान ने कहा कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, वेपन्स हम नहीं बनाएंगे। तो भुट्टो ने कहा डॉक्टर मुनीर को, डोंट वरी, हमारा दौर आएगा, आप परेशान ना हो, घबराएं मत। फिर क्या होता है कि 71 का जंग लग गया। 71 के जंग में, और 20 दिसंबर 1971 को यहया खान ने स्टेप डाउन किया एंड भुट्टो वाज मेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जैसे भुट्टो बने सदर, तो भुट्टो ने सबसे पहले क्या काम किया, उस्मानी को हटा दिया। उस्मानी कौन थे? डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी, एक साइंटिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन अंडर अयूब खान एंड यहया खान। उस्मानी साहब को बहुत गुस्सा था वेपन्स को लेकर। इसका यह मानना था कि हम बस पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे अपने न्यूक्लियर एनर्जी को। तो इसको भुट्टो साहब ने हटा दिया एज चेयरमैन ऑफ PAEC। और भुट्टो ने जल्दी बुलाया, भुट्टो ने कॉल किया डॉक्टर मुनीर को कि जिस लम्हे का आपको इंतजार था वो लम्हा आ गया, ना कम टू पाकिस्तान। वो डॉक्टर मुनीर जो वियना में काम कर रहे थे, क्या सैलरी, क्या तनख्वाह, क्या पैसे आपके पास, क्या लाइफ आपका, क्या प्रोटोकॉल, क्या नाम, क्या नेम फेम, सब कुछ आपने वियना में छोड़कर पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान वो मुल्क 65 में जंग हुआ, 71 में टूट गया, न पैसा है, न सैलरी है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये पता है आपको, इसके बावजूद आप पाकिस्तान चले आए। और डॉक्टर मुनीर को भुट्टो साहब ने अपॉइंट किया एज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। वो उस्मानी साहब को हटाया आपने, इसलिए वो बड़ा खिलाफ था एटॉमिक वेपन्स को लेकर। और आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद
20 जनवरी 1972 को मुल्तान में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। भुट्टो साहब, डॉक्टर मुनीर और पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट थे, सबका एक मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ मुल्तान के अंदर 20 जनवरी 1972। और यहां पर पाकिस्तान लेड द फाउंडेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और भुट्टो ने दावा किया कि डॉक्टर मुनीर साहब, मुझे 3 सालों के अंदर एटम बम चाहिए पाकिस्तान के लिए। फिर 1973 में डॉक्टर मुनीर, डॉक्टर सलाम ने काम शुरू कर दिया। लिसन नाउ, ये 1973 की बात है। ये डॉक्टर मुनीर ने क्या किया, लेटर्स लिखे जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट काम कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, कि जल्दी आप पाकिस्तान आ जाएं, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है, जहां भी आप हैं पाकिस्तान आ जाएं, और कोई तनख्वाह, कोई सैलरी आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आपको पाकिस्तान आना है, हमें काम करना है पाकिस्तान के लिए। तो डॉक्टर मुनीर ने इतना काम किया दिन रात डॉक्टर सलाम के साथ, और जो आपके दीगर साइंटिस्ट, उनको आपने एनकरेज किया। तो 73 में आगाज हो गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। और 1974 में भुट्टो को कहा, भुट्टो बन गया वजीर आजम हो गया 73 को। तो पीएम साहब को कहा डॉक्टर मुनीर ने कि एक यंग लड़का है, डॉक्टर कदीर खान की बात हो रही थी, ये आप थे उस वक्त हॉलैंड, नेदरलैंड्स में। तो डॉक्टर मुनीर ने कहा भुट्टो साहब को कि सर, हमें डॉक्टर कदीर खान, एक यंग हमारा साइंटिस्ट है नेदरलैंड्स में, उसको हमें यहां पर बुलाना चाहिए लाजमी। तो यहां से लेटर सेंड किए गए और दिसंबर 1974 को डॉक्टर कदीर खान पाकिस्तान आए कि हमें कुछ करना है पाकिस्तान के लिए। फिर डॉक्टर कदीर खान, डॉक्टर मुनीर, वो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने का जो मिशन था उसमें आप भी लग गए। 1976 अगस्त का महीना है, हेनरी किसिंजर, उस वक्त के अमेरिका के वजीर खारजा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, लाहौर में मुलाकात किया और इतना जोर किया किसिंजर ने भुट्टो को कि आपको जो चाहिए हम देंगे, बट यू मस्ट लीव योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको आप छोड़ दें। भुट्टो ने कहा नेवर, कभी नहीं होगा ऐसा। और किसिंजर ने गालियां दी भुट्टो को, यह भी कहा कि यू विल हैव टू फेस अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस। फिर वही भुट्टो को किसिंजर ने और जिमी कार्टर ने फांसी दिलवाया। बहरहाल फिर लेट 1970s में, 78, 79 में या अर्ली 80s में, चाहे वो 80, 81, 82 में, और ये खुद कहा डॉक्टर मुनीर ने, कदीर खान ने, कि 83 में हम पाकिस्तान के लिए एटम बम बना चुके थे, लेकिन जिया काफी क्लोज था उस वक्त विद द यूएसए, और जंग चल रहा था अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन का, तो हमने धमाके नहीं किए थे। तो 1982 के आखिर में, 1983 में पाकिस्तान के लिए आपने कोई 5-6 बनाए थे न्यूक्लियर वेपन्स, और आगे चलकर धमाके हमने किए थे 1998 को। ये पाकिस्तान जिसको एटॉमिक पावर बनाने के लिए, अगर रियल सेंस में जिस शख्स ने बड़ा रोल प्ले किया, वो था डॉक्टर मुनीर अहमद। उसके अलावा ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, नो डाउट, भुट्टो ने जो एक इनिशिएटिव लिया, बहुत बड़ी बात है ये। और जिस वजीर आजम ने यह काम किया, उसको हमने फांसी दे दिया। और डॉक्टर कदीर खान को, जिसका भी बहुत बड़ा रोल है, उसको हमने कैद किया था 2003, 4, 5 और 6 में, उसको हमने जलील किया, कैद किया। किसके कहने पर? आपको पता होना चाहिए। वेल, जो आप लोग सोचते हैं कि क्या मिला हमें एटम बम से, देखें 74 की बात है ये। जब 64 में इंडिया ने काम शुरू किया था, 74 में इंडिया ने किए थे धमाके। पाकिस्तान फेल्ड इन सिक्योरिटी कि कभी भी इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो हमें चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स। इट इज नोन एज न्यूक्लियर डिटरेंस। शायद अगर आपने आईआर को पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, तो इस टर्म से आप वाकिफ होंगे, न्यूक्लियर डिटरेंस। तो आज अगर चाहे
98 के कारगिल में या आज तक अगर इंडिया ने कोई बड़ा डैमेज नहीं किया पाकिस्तान को, इसका वजह है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। वरना कई साल पहले ये लाहौर इंडिया के पास होता और जो पूरा आपका जीबी और एजेके है ये भी होते इंडिया के पास। चाइना आज फिर आपका जो है नेबरिंग कंट्री ना होता और नहीं ये आपका सीपेक होता। तो भाई इख्तलाफ आप रखें, कोई चीज है आप तनकीद करें, लेकिन बिला वजह नहीं। जहां तक बात है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की, ये पाकिस्तान के लिए बहुत लाजमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका कई साल पहले आपके ऊपर हमला भी कर लेता, इवन इसराइल भी, लेकिन जो आपके पास एटॉमिक वेपन्स हैं काफी हद तक आप सेफ रहे। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। इंडिया सोचता है अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो मुझे भी पाकिस्तान मारेगा। देयर इज अ फियर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ पावर। पाकिस्तान जिंदाबाद।